इस लेसन 8 का नेक्स्ट पार्ट है गुरुपूर्व। इट इज द फेस्टिवल ऑफ द गुरुज। गुरुपूर्व जो है वो गुरुओं का त्योहार है, फेस्टिवल ऑफ गुरुज। द बर्थडे ऑफ द सिख गुरुज आर सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे। द बर्थडे ऑफ द सिख गुरु, सिखों के जो गुरु होते हैं उस दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। प्रेयर्स आर हेल्ड इन गुरुद्वारास एंड रिलीजियस प्रोसेशंस आर टेकन आउट। प्रेयर्स यानी प्रार्थनाएं की जाती हैं, कहाँ पर की जाती है प्रार्थना? आर हेल्ड इन गुरुद्वारास, गुरुद्वारों में प्रार्थना सभा की जाती है। एंड रिलीजियस प्रोसेशन, रिलीजियस का मतलब धार्मिक, प्रोसेशंस का मतलब जुलूस, धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं। आप सब देखते होंगे जब गुरुपूर्व आता है तो जुलूस निकलता है। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। अमृतसर में मेन फंक्शन इसका मनाया जाता है, जो गोल्डन टेम्पल है जिसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं यानी सोने का मंदिर, वहां पर फंक्शन मनाया जाता है। फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू लंगर्स इन ऑल द गुरुद्वारास ऑन दीज डेज। इस दिन सभी गुरुद्वारों में लंगर बांटा जाता है। गुरुपूर्व इज द फेस्टिवल ऑफ द गुरु। गुरुपूर्व जो है वो गुरुओं का त्योहार है। द बर्थडे ऑफ द सिख गुरु, सिख गुरुज का जो बर्थडे है वो इस दिन मनाया जाता है। गुरुद्वारों में इस दिन धार्मिक जुलूस निकलते हैं और प्रेयर्स की जाती हैं। जो मेन फंक्शन होता है गुरुपूर्व का वो गोल्डन टेम्पल में होता है, यानी जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है वहां पर, और सभी गुरुद्वारों में लंगर बांटा जाता है। ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, यहाँ पूरा सोने का ये बना हुआ है मंदिर और यहाँ पर जुलूस निकाला जाता है और लंगर बांटा जाता है। नेक्स्ट है ईद उल फितर। ईद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। ईद जो है वो मुस्लिम लोगों का मेन त्योहार है, उनका इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, महत्वपूर्ण त्योहार है। It marks the end of a month-long fasting period, which is called Ramzan. It marks the end of a month-long fasting. Month-long fasting यानी पूरे एक महीने का लोग जो है वो व्रत रखते हैं, which is called Ramzan, जिसे रमजान कहा जाता है। People offer नमाज in mosques. लोग जो हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। After नमाज, people embrace each other and wish ईद मुबारक। आफ्टर नमाज यानी नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। सेवैया, a special sweet dish is prepared on this day. इस दिन एक स्पेशल डिश बनाई जाती है जिसे सेवैया बोलते हैं। न्यू क्लोथ्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर। नए कपड़े गरीब लोगों को दिए जाते हैं। ईद उल फित्र जो है वो मुस्लिम लोगों का त्योहार है। इस दिन लोग जो है पूरा एक महीना व्रत रखते हैं जिसे रमजान बोलते हैं। उसके बाद पीपल ऑफर नमाज इन मॉस्क्यू, लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। आफ्टर नमाज पीपल एम्बैरेस ईच अदर, लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं और ईद मुबारक विश करते हैं। सेवैया, a special sweet dish is prepared on this day. इस दिन एक स्पेशल डिश बनाई जाती है जिसे सेवैया बोलते हैं। न्यू क्लॉथ्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर, गरीब लोगों में नए कपड़े बांटे जाते हैं। क्रिसमस, क्रिसमस द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस जो है वो जीसस क्राइस्ट जी का बर्थडे होता है। इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में यह त्योहार मनाया जाता है। 25 दिसंबर को यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड इन चर्चेस। चर्च में स्पेशल प्रेयर्स होती हैं। एट होम द क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड एंड केक्स आर स्पेशली बेक्ड। एट होम यानी घर पर, द क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड, लोग जो है वो अपने घरों में भी क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं। एक बहुत सुंदर सा पेड़ सा होता है, उसको लोग बेल्स और स्टार काफी सारी चीजें लगाकर उसको डेकोरेट करते हैं। एंड केक्स आर स्पेशली बेक्ड, और स्पेशली केक बनाए जाते हैं। गिफ्ट्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, अपने फ्रेंड्स को
अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट्स देते हैं। द चिल्ड्रन विश टू रिसीव गिफ्ट फ्रॉम सेंटा क्लॉज, बच्चों को सेंटा क्लॉज गिफ्ट देते हैं। द चिल्ड्रन विश टू, बच्चों की, सभी बच्चों की इच्छा होती है कि सेंटा क्लॉज आए और हमें गिफ्ट दे। Then Navroz, it is celebrated in the month of March by Parsis as their New Year Day. It is celebrated in the month of March. नवरोज का जो फेस्टिवल है, नवरोज का जो त्योहार है, वो मार्च में मनाया जाता है, पारसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है, और वो लोग इसको न्यू ईयर वाले दिन की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। 1 जनवरी से हमारे यहाँ नया साल शुरू होता है, तो पारसी लोगों के यहाँ मार्च के महीने से नया साल शुरू होता है। इट मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर सीजन, जब मार्च का महीना आता है तब विंटर सीजन, जो सर्दी का मौसम है, वो खत्म हो जाता है। एंड द स्प्रिंग सीजन इज वेलकम्ड विद फुल एंथुसियाज्म, और जो स्प्रिंग सीजन है, जो बसंत का मौसम होता है, एंथुसियाज्म यानी बहुत उत्साह के साथ उसका स्वागत किया जाता है। लोग सर्दी को भूलकर और बसंत के मौसम को एंजॉय करते हैं, उसको और उत्साह के साथ मनाते हैं। होम्स आर डेकोरेटेड एंड क्लीन, सभी लोग अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं। रंगोलीज आर मेड, न्यू क्लॉथ्स आर worn, जैसे हम अपने त्योहारों में करते हैं। जब हमारे यहाँ दिवाली का त्योहार आता है तो हम भी नए नए कपड़े पहनते हैं, अपने घर को साफ सुंदर करते हैं। ऐसे ही नवरोज, जब पारसी लोगों का त्योहार आता है, तो वो लोग अपने घरों को साफ करते हैं और बहुत अच्छे से सजाते हैं। रंगोलीज आर मेड, अपने घरों में रंगोली बनाते हैं। एंड न्यू क्लोथ्स आर worn, और नए कपड़े पहनते हैं। पीपल एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एंड स्वीट्स विद ईच अदर, लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं और मिठाइयाँ देते हैं। प्रेयर्स आर हेल्ड एट द फायर टेम्पल, यहाँ आपको ये पिक्चर दिख रही है बेटा, इस पिक्चर में ये आग का वो बना हुआ है, ये आग का मंदिर है, वहां पर पारसिस लोग जहाँ पर प्रेयर करते हैं। प्रेयर्स आर हेल्ड एट द फायर टेम्पल, फायर टेम्पल में लोग प्रेयर करते हैं यानी प्रार्थनाएं करते हैं। पीपल ऑफर थैंक्स गिविंग प्रेयर्स बाय ऑफरिंग सैंडलवुड स्टिक्स टू द फायर, लोग आग में सैंडलवुड यानी चंदन की जो अगरबत्ती सी होती है, उन सबको फायर में यानी आग में जलाते हैं और थैंक्स गिविंग प्रेयर्स करते हैं, यानी भगवान के सामने खड़े होकर प्रेयर करते हैं। फालूदा मिल्क विद रोज एसेंस इज द ट्रेडिशनल ड्रिंक प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। फालूदा मिल्क विद रोज एसेंस, फालूदा मिल्क वहां पर बनाया जाता है, यानी रोज यानी गुलाब का जो एसेंस आता है उसको डालकर बनाया जाता है। पुलाव रिच विद सैफरन इज अ मस्ट फॉर द लंच ऑन नवरोज, वहां पर पुलाव बनाया जाता है रिच विद सैफरन, सैफरन यानी केसर, यानी बहुत सारा केसर डालकर पुलाव बनाया जाता है। इज अ मस्ट फॉर द लंच ऑन नवरोज, यानी ये इनके लिए एक बहुत जरूरी खाना है, जो एक बहुत जरूरी लंच है जिसे नवरोज पर लोग बनाते हैं। Then checkpoint, answer these questions, name a national festival, एक नेशनल फेस्टिवल आपको बताना है, तो एक नेशनल फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस डे। देन नेम अ रिलीजियस फेस्टिवल, तो आप यहाँ कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल है वो आप लिख सकते हैं। देन थर्ड पार्ट इज whose effigies are burnt on दशहरा, दशहरा पर किसके पुतले जलाए जाते हैं, आप सबको पता है, रावण, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण। देन द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी जो फेस्टिवल फसलों के साथ जुड़े हुए हैं हमारे, उन्हें हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं। मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री आर लिंक्ड टू द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारे त्योहार हमारे देश में हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स यानी फसल के उगाने और फसल के काटने से जुड़े हुए हैं। द फार्मर्स आर हैप्पी एट दिस टाइम, इस समय किसान लोग जो है वो बहुत खुश होते हैं, जब उनकी फसल पक जाती है और फसल काटने का टाइम आ जाता है तो किसान लोग बहुत खुश होते हैं। इसलिए खुश होते हैं क्योंकि जब फसल अच्छी होगी तो वो उस फसल को बेचकर उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है, इसलिए वो खुश होते हैं। सम ऑफ द फेस्टिवल्स आर बैसाखी, बिहू, ओनम, पोंगल एक्सेट्रा। सम ऑफ द फेस्टिवल, कुछ फेस्टिवल्स कौन से हैं, बैसाखी, बिहू, ओनम और पोंगल। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो फसलों के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपको पिक्स में भी दिख रहा होगा, ये बैसाखी और पोंगल का। बैसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया, बैसाखी जो है वो उत्तर भारत का त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 अप्रैल एवरी ईयर,
यह त्योहार हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को हम बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। द फार्मर्स इन पंजाब स्टार्ट हार्वेस्टिंग व्हीट क्रॉप ऑन दिस डे। द फार्मर्स इन पंजाब start harvesting wheat crop on this day. बैसाखी जो है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है नॉर्थ इंडिया का, यानी उत्तर भारत का। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 अप्रैल। यह हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। द फार्मर्स इन पंजाब स्टार्ट हार्वेस्टिंग व्हीट क्रॉप ऑन दिस डे। इस दिन लोग जो हैं, पंजाब में लोग हैं, वो जब उनकी गेहूं की फसल पक जाती है तो उसको काटते हैं। गुरु गोबिंद सिंह फाउंडेड खालसा पंथ ऑन दिस डे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस दिन खालसा पंथ को ढूंढा था। मेन एंड वुमेन परफॉर्म भांगड़ा एंड गिद्दा ऑन द बीट ऑफ द ड्रम्स। मेन एंड वुमेन, आदमी और औरत क्या परफॉर्म करते हैं? भांगड़ा और गिद्दा परफॉर्म करते हैं ऑन द बीट ऑफ द ड्रम्स। जब ढोल बजाए जाते हैं तो ढोल की थाप पर वो भांगड़ा और गिद्दा करते हैं। देन बिहू। बिहू इज अ पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। बिहू जो है वो असम का एक पॉपुलर फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड 3 times इन अ ईयर। बिहू जो है वो साल में 3 बार मनाया जाता है। द गर्ल्स वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड परफॉर्म बिहू डांसेस। जो वहाँ की गर्ल्स हैं वो वहाँ का ट्रेडिशनल, वहाँ का पारंपरिक जो कपड़े हैं वो पहनती हैं एंड परफॉर्म बिहू डांसेस, और बिहू डांस परफॉर्म करती हैं। द मेन अट्रैक्शन of the Bihu festival are bonfires, singing, dancing and feasting. वहाँ का मेन बिहू फेस्टिवल में क्या क्या करते हैं? बॉनफायर यानी आग के ऊपर वो लोग चलते हैं, सिंगिंग यानी डांस करते हैं, गाते हैं। देन पोंगल। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन द मंथ ऑफ जनवरी एवरी ईयर। बिहू जो है वो असम का त्योहार है और वो त्योहार साल में 3 बार मनाया जाता है। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन द मंथ ऑफ जनवरी एवरी ईयर। पोंगल का त्योहार जनवरी के मंथ में 3 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है और इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन द मंथ ऑफ जनवरी एवरी ईयर। हर साल जनवरी के मंथ में ये 3 दिन तक मनाया जाता है। इट मार्क्स द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस। ये त्योहार कब मनाया जाता है? जब चावल की फसल पक जाती है। पीपल ड्रॉ कॉलम्स, डेकोरेट देयर हाउसेज। लोग जो है वो अपने घर में कॉलम्स वाइट से कलर का, जैसे हम रंगोली बनाते हैं वैसे ही कॉलम्स बनाते हैं, एंड डेकोरेट देयर हाउसेज, और अपने घर को सजाते हैं। रेन गॉड, सन गॉड एंड काउज आर वर्शिप। यानी वर्षा के जो देवता होते हैं उनको सूर्य देवता की और गाय माता की पूजा की जाती है। राइस कुक्ड इन मिल्क एंड जैगरी इज कॉल्ड पोंगल। राइस को यानी चावलों को दूध और गुड़ में मिलाकर जब बनाया जाता है तो वो पोंगल बन जाते हैं, उसे पोंगल कहते हैं। राइस कुक्ड इन मिल्क एंड जैगरी इज कॉल्ड पोंगल। राइस को मिल्क यानी दूध एंड जैगरी यानी गुड़ में मिलाकर जब बनाया जाता है तो उसे पोंगल कहते हैं। द काउज आर फेड विद पोंगल राइस। काउस को यानी गाय को पोंगल राइस दिया जाता है, यानी उनको पोंगल राइस खिलाए जाते हैं जो मिल्क और गुड़ से बनते हैं। देन ओनम। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम जो है वो केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ओनम के त्योहार को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। इट सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ किंग महाबली। ये वहाँ के जो राजा थे किंग महाबली, उनको सम्मान देने के लिए त्योहार मनाया जाता है। द मेन अट्रैक्शन आर द स्नेक बोट रेसेस एंड द डेकोरेटेड एलिफेंट्स। जो ओनम के त्योहार का मेन अट्रैक्शन है वो स्नेक बोट यानी सांप की तरह की नावें बनी होती हैं
सांप की शेप में, जैसे सांप दिखता है उस तरह से नाव बनी होती है, उनकी रेसिस की जाती है, उनकी दौड़ें लगवाई जाती हैं। एंड द डेकोरेटेड एलिफेंट्स, और हाथियों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। ओनम जो है वो केरला का फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है और इस त्योहार को किंग महाबली के लिए मनाया जाता है। वहाँ का मेन अट्रैक्शन है वो स्नेक बोट रेसेस हैं और डेकोरेटेड एलिफेंट्स हैं, और हाथियों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। अ स्पेशल मील कॉल ओनम सद्या इज सर्व बनाना लीव्स। वहाँ का एक स्पेशल मील है, स्पेशल खाना होता है, चावल और बहुत सारी चीजें डालकर वहाँ खाना बनता है जिसको ओनम सद्या बोलते हैं। इज सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स, और जिसको केले के बड़े बड़े केले के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर रखकर उसको सर्व किया जाता है। सब लोग उसी में रखकर खाना खाते हैं। इसके बाद है द बर्थडेज इन आवर कंट्री। The birthdays of great men and women are celebrated as festivals in our country, यानी हमारे देश में the birthdays of great men and women are celebrated as festival। जो बहुत महान लोग या महान आदमी या औरत होते हैं उनका जो बर्थडे होता है उसको भी एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। Some of them are as under, कुछ के नाम इस प्रकार है। सबसे पहला रामनवमी। रामनवमी इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड रामा। रामनवमी कब मनाया जाता है? जब भगवान राम का जन्म हुआ था, तो इसलिए हम रामनवमी मनाते हैं। जन्माष्टमी इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था, तो उसके बाद से हम सब जन्माष्टमी मनाते हैं। उसके बाद थर्ड है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये भगवान बुद्ध का बर्थडे होता है। भगवान बुद्ध इस दिन पैदा हुए थे, तो इसलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। महावीर जयंती इज द बर्थडे ऑफ जैन तीर्थंकर महावीरा। महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि ये बर्थडे किनका जन्मदिन होता है? जैन तीर्थंकर महावीर जी का। ही गेव द स्लोगन लिव एंड लेट लिव। उन्होंने क्या स्लोगन दिया था? एक तरह का नारा दिया था, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, यानी खुद भी जियो और बाकियों को भी जीने दो। उसके बाद फिफ्थ चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर एवरी ईयर। चिल्ड्रन डे क्यों मनाया जाता है? 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? इट इज द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे था। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्हीं की याद में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। हर साल 14 नवंबर को मनाते हैं। इसके बाद सिक्स पार्ट, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर। टीचर्स डे कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। इट इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन, द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे आजाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो पेशे से एक टीचर थे, इसलिए उनका जो बर्थडे है वो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे देश के सेकंड यानी दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। मैनी अदर फेस्टिवल्स सच एज शिवरात्रि, तीज, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। कौन कौन से? जैसे शिवरात्रि, तीज, गुड फ्राइडे, ईस्टर, ईद उल जुहा, बसंत पंचमी, नवरात्रा, छठ, गणेश चतुर्थी एक्सेट्रा आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। That's all for today.